भाई, सभी को नमस्कार है। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्लास में, है ना। जैसा कि आप जानते हैं, रोज आप लोगों की क्लास हो रही है और उस क्लास में आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। मुझे भी आनंद आ रहा है क्लास पढ़ाने में है ना। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जरा बताओ मेरी आवाज़ सही आ रही है तो आगे बढ़ूं। चलो चलो चलो, नेहा, पूनम, सिंपी, आदर्श, मनीष, अंजलि, नेहा, कुमारी जी, चलो बच्चों शाबाश। लाइव आ जाओ फटाफट से। रवि है, रूबी है, आदित्य है, सिंपी है ना। हाँ, अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप जानते होंगे मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था। जो टॉपिक जो है, अ, वर्णमाला खत्म हो गई है और वर्णमाला के बाद में अतुल गौतम मेरे भाई, वर्णमाला के बाद में मैंने आप लोगों को आपसे पढ़कर मजा ही आ गया, सक्षम कह रहा है। वर्णमाला में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई, थोड़ा सर्दी लग गई है, थोड़ा सा दर्द है यहाँ पर। तो अब तबीयत के बारे में बात मत करो, क्योंकि तबीयत के बारे में ज्यादा बात करोगे तो फिर तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाएगी है ना। तो इसलिए बस ये सोचते रहो कि गुरुजी एक नंबर के हैं, बहुत हैंडसम है, बहुत बढ़िया है, तब तो मजा आता चलेगा। मेरी बात समझें। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, सिलेक्शन मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा फिर? सिलेक्शन वैसे होगा जिस रास्ते पे मैं चलाऊंगा वो रास्ते पे चलोगे तो सिलेक्शन होगा। हम टीचर हैं, हम भी कभी आपकी तरह बेंचों पे बैठ करके हम किसी रोज हार गए हैं। वो हारने के बाद में हम दोबारा खड़े होकर के आप लोगों को पढ़ाने लगे, क्योंकि जिन मंजिलों को हम नहीं पा सके, हम अब रास्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को हम रास्तों पर चलाएंगे, हम रास्ता बनेंगे। उन रास्तों पे चल करके तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। हम वो रास्ते हैं, हम मंजिल नहीं है। तो रास्तों पर चलने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताता हूं। मैंने, अगर तुमने गौर किया हो, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है आप लोगों को, और टॉपिक का नाम है सबसे पहला वर्णमाला। भाई पढ़ा दिया कि नहीं? अब वर्णमाला पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन तो होना नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? मैंने आप लोगों को डीपीपी, डीपीपी नाम है ना भाई, डीपीपी वर्णमाला की अपलोड नहीं हुई है, वो अपलोड हो जाएगी आजकल में। प्लस इसके साथ में मैंने आपको बुक अपलोड कर दी है। उस बुक के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने, वर्णमाला के सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। अगर कहीं अटकोगे तो आप एक्सप्लेन करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। कोई प्रश्न में अटकोगे मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं उसको समझाने के लिए। दूसरा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है शब्द का। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, शब्द की डीपीपी अपलोड है, डीपीपी अपलोड है। अपलोड होने के बाद में मेरे भाई, जो इस जैसे वर्णमाला के पढ़े होंगे, ऐसे ही बुक के क्वेश्चन आंसर भी आपने पढ़ने हैं। बोलो हाँ या ना? आपने सक्षम कह रहा है बुक कहां मिलेगी? भाई एक बात को रोज रोज रिपीट मत करवाया करो। आप लोगों के बैच में ही यूपीएसआई के बैच में जाओ। यूपीएसआई के बैच में जाने के बाद इंपोर्टेंट नोट्स के फोल्डर है, एक बना रखा है इंपोर्टेंट नोट्स। उसमें आपको दो अपलोड मिलेंगे, दो पीडीएफ। एक तो बुक है और दूसरा है आप लोगों का वोकैब का पूरा। तो मैं आपको बता देता हूं, रोज आपने 2 से 3 पेज वोकैब के पढ़ने हैं, और बुक जो पढ़ाता हूं उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने बुक से पढ़ने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरी बात समझ लेना, ये बात को, सिलेक्शन लेने का एकमात्र ही तरीका है, 50 तरीके नहीं है। बुक का नाम नहीं बताता हूं पूनम जी, जो बुक मिले आपको वही बुक पढ़ लो, बस हिंदी के क्वेश्चन आंसर की। जो बुक आपको मिले मार्केट में उसी से पढ़ लो, कोई दिक्कत। अगर आप मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं, मारो गोली, ये बुक्स से मत पढ़ो आप, लेकिन आप एक मार्केट से नई बुक तो खरीद लो हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की, ठीक है कि नहीं? ये काम आपका है।
मैं आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, डीपीपी देने वाला हूं, डीपीपी देने वाला हूं। इसके अलावा आपने बुक से जो क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं, प्लस जो वोकैब का पीडीएफ आपको भेज रखा है वो वोकैब के 2-3 तो आप जब पेपर में जाओगे ना, जब आप पेपर में जाओगे ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मेरे ही बच्चे आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के बैच में है मेरे ही बच्चे जो ये कहते हैं यूपी पुलिस में 36 सही करके आया, 35 सही करके आया, सर 37 सही करके आया, मेरे ही बच्चे हैं आप लोगों में से। ठीक है, ये बात आपने समझनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब मैं आज का टॉपिक पढ़ता हूं। हाँ, अजय कुमार सही बुक है भाई। अब मैं आप लोगों के सामने आज का टॉपिक शुरू करता हूं, जो शब्द के बाद में आज मैं शुरू करने वाला हूं संज्ञा। चलो बताओ संज्ञा क्या है। अब आज की क्लास शुरू हो गई है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, संज्ञा बताइए। देखो नेहा कुमारी कह रहे यूपी पुलिस में 37 किए थे। अब बस नंबर मत बताओ, प्रश्न पे आ जाओ। करण दिवाकर कह रहा है सर आज मैं क्लास लाए, बहुत बढ़िया बात है, पहली बार। चलो 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 अब बात मत करो, अब कमेंट नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ फोकस करूंगा पढ़ाने पे, ठीक है। दो शब्दों का मेल संज्ञा नहीं कहलाता है। दिल, किसी का नाम। हाँ, एक बात समझना, किसी का भी नाम आपका क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। पहले मेरी बात को समझेंगे। मैंने कहा किसी का भी नाम आपके सामने संज्ञा कहलाता है। अब आप कहोगे सर कैसे। मैंने कहा, मैंने आप लोगों के सामने ये जैकेट पहन रखी, ये किसकी वस्तु है, कपड़े की वस्तु है। ये इस कपड़े की वस्तु का नाम है जैकेट। जब इसका नाम पता चला तो ये संज्ञा है। मैंने कहा ये मेरे हाथ में प्लास्टिक की कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम पता चला मार्कर, तो ये आप लोगों के सामने क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। मैंने कहा एक छोटी सी प्लास्टिक की, कांच की, पता नहीं कैसी वस्तु है, मैंने कहा ये है, इसका नाम है मोबाइल। जब हमें नाम पता चला तो ये नाम ही संज्ञा कहलाएगा। मैंने कहा मेरे सामने बच्चा है सक्षम, तो किसी बच्चे का नाम पता चला तो संज्ञा कहलाएगा। मैंने कहा मेरे सामने, आपके सामने ये बोर्ड है, इसको कहते हैं बोर्ड, तो जब किसी का नाम पता चला तो क्या कहलाएगा, संज्ञा। मैंने ऊपर कपड़े की कोई वस्तु पहन रखी है, इसका नाम है क्या बोलते हैं इसको, कैप, यही संज्ञा है। किसी, ये इधर लेक्चर स्टैंड, लकड़ी की कोई वस्तु रखी है, लेक्चर स्टैंड, ये कहलाएगा संज्ञा। मेरे सामने कैमरा है, इस वस्तु का, प्लास्टिक की वस्तु का नाम है कैमरा, यही कहलाएगा संज्ञा। इधर मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, तो जब किसी वस्तु का नाम पता चले तो संज्ञा कहलाती है। समझ में आ गई। ये आपके सामने रिमोट है एसी का, इसका नाम है रिमोट। जब इस वस्तु का नाम पता चलेगा तो वही क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। तो मेरी बात समझ में आई। दुनिया में जो आपके सामने चीज नजर आए, महिला पुरुष ही छोड़ो, कोई भी चीज, तुम्हें दुनिया में कोई भी चीज नजर आती है, जब उसका नाम पता चलता है वही तुम्हारी क्या कहलाती है, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, इधर रखी है घड़ी, नाम पता चला ना, घड़ी। समझ में आई कि नहीं, ये बात मेरी आप समझ में। ठीक है, अजय कुमार कह रहे हैं सर 2016 से यूपी पुलिस में, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बहुत बधाई। और आप पढ़ के देखना कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने कहा किसी का भी नाम संज्ञा कहलाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ता हूं। अब किसी का भी नाम, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जो है वही आपका, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम ही आपका क्या कहलाता है मेरे बच्चे, संज्ञा कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है कि नहीं।
चलो मेरे बच्चों, कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो मैं थोड़ी सी बात इस पे चर्चा करूंगा, थोड़ा मेरे बात पे फोकस करना, बस तुम लिखने में ध्यान ज्यादा मत देना, पढ़ना भी है। मैंने कहा सर संज्ञा को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पेपर में किताब में पढ़ोगे ना तो किताब में आपके सामने इतनी सी कहानी छोड़ के फिर आगे बढ़ पड़ते हैं, लेकिन वो पेपर में नहीं आती। पेपर में तो हमें नई नई चीज मिलती है। जैसे मैंने कहा तुमसे पूछ रहा हूं संज्ञा संज्ञा संज्ञा। मेरे भाई आओ जरा संज्ञा के बारे में कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे 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 संज्ञा, आप मुझे कमेंट करेंगे पुराने वाले, वो इस इश्यू नहीं है मेरे भाई विशाल, सही है। आप पुराने वाले बच्चे कमेंट करेंगे। संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ? पहला प्रश्न, संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ? पहला प्रश्न। मैंने कहा दूसरा प्रश्न सुन ले मेरे भाई, संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ प्लस संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है? संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है? कई प्रश्न बनेंगे। संज्ञा शब्द में संधि बताओ मुझे, ठीक है कि नहीं? और सुनो तुम, संज्ञा शब्द में कहां गया यार, भूल गया मैं तो, भूल गया। रुक जा यार, रुक जा। मैंने कहा संज्ञा में संधि बतानी है, ठीक है। अगला प्रश्न सुनो मेरे भाई, मैंने कहा कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ, शाब्दिक अर्थ बताओ। संज्ञा का एक और व्याकरणिक अर्थ बताओ, व्याकरणिक अर्थ बताओ, ठीक है कि नहीं? संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ बताओ। और सुनो मेरे बच्चे, मैंने कहा संज्ञा शब्द कैसा है, विकारी है या अविकारी है? बताओ मुझे ये प्रश्न तुम। अरे एक बात और, संज्ञा का वर्गीकरण भी कर दो फिर चल लगे हाथ। ये तो है मेरे बच्चे संज्ञा से संबंधित प्रश्न, संज्ञा से संबंधित प्रश्न आप लोगों के बीच में आ गए हैं। अगर प्रश्न आप लोगों के बीच में आ गए हैं तो सुनिएगा। मैंने कहा संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ? संज्ञा शब्द बना है मेरे शेरों सम प्लस ज्ञा के मेल से, सम प्लस ज्ञा के मेल से। और सुन लो, अगर सम प्लस ज्ञा के मेल से बना है ना तो आगे चलो। मैंने कहा सम का मतलब क्या होता है? सम्यक। सम का मतलब क्या होता है? पूर्णतः। सम का मतलब है सम्यक, सम का मतलब होता है पूर्णतः, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। पूर्णतः ज्ञान, पूर्णतः ज्ञान। अब मैंने कहा ओ मेरे भाई संज्ञा में संधि बताओ। अरे प्लस के निशान से पहले व्यंजन, प्लस के निशान के बाद भी व्यंजन, तो जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो वहां पर संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। और आगे सुनो, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है शब्द प्लस इक, कि इस संज्ञा शब्द का मुझे अर्थ बता दीजिएगा। संज्ञा शब्द का मुझे अर्थ बता रहा। संज्ञा शब्द बना कैसे है? बना है सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब है सम्यक, ज्ञा का मतलब है ज्ञान, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। और सुनो, दूसरा पूर्णतः ज्ञान भी तो कर सकते हैं, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो जो तुम्हारी इच्छा है, सम्यक ज्ञान या पूर्णतः ज्ञान। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वो तो बोलो समझ में आई कि नहीं? क्या मेरी बात ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर? अगर ऑल क्लियर है तो व्याकरणिक अर्थ मुझे बताओ। संज्ञा का प्रयोग हम व्याकरण में क्यों करते हैं? प्रतिभा भाई, संज्ञा का प्रयोग हम, शिवानी बता जल्दी से, संज्ञा का प्रयोग हम व्याकरण में क्यों करते हैं अजय कुमार मेरे भाई? क्योंकि हमें किसी के भी नाम का बोध कराना पड़ता है, तो संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ हो गया है नाम। और कोई बच्चा नहीं भूल सकता संज्ञा विकारी शब्द है कि अविकारी? अरे विकारी है यार। विकारी में तो चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों जो है
विकारी शब्द है, तो संज्ञा भी कैसा है, विकारी शब्द। और लास्ट में सुन लो, सुमन प्रजापति कह रही है कि सर संज्ञा का वर्गीकरण कर दो, 5 भेद। नहीं करेंगे 5 भेद। संज्ञा का वर्गीकरण होता है 2 आधार पर। सबसे पहले जब आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे पहले जब आपसे प्रश्न पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, तो आंसर अलग है। और संज्ञा का पूछेगा अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, या हिंदी में संज्ञा के कितने भेद है, तो आंसर आपका अलग हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो मेरे बच्चे, मेरे शेरों, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3, और मेरे भाई अर्थ प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5। इस बात को मैं आप अगले पेज में समझाऊंगा, पहले तुम इसको नोट कर लो और मुझे बताओ क्या कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो। फिर से रिपीट कर देंगे, बिल्कुल क्लास रिपीट कर दूंगा, पहले इसको उतार लो। मैंने कहा, एक सिंपल सी बात कही, सर्दी से बच के रहा करो पहली तो तुम, मारो गोली, बाकी सब बात पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, सर्दी से बच के रहा करो, ठीक है। जन्म तुमसे प्यार की लड़ाई में, सारी रात जागा मैं रजाई में, रजाई में। मेरे गाने वाने तो याद है नहीं, लेकिन भाई सर्दी से बच के रहो। तूने सुनोगे ना गानों, कैसे लगे? गाना सुनते रहा करो बस तू क्लास में। भाई एक बात समझो, बालक हंस रहा है, नालायक दूसरा, ये भी एक तो बढ़ गई एक है। सुनो रे बालको, मैंने कहा शब्द का निर्माण कैसे हुआ, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब है सम्यक, ज्ञा का मतलब है पूर्णतः है, ज्ञा का मतलब है ज्ञान। संज्ञा में संधि, व्यंजन संधि, क्योंकि देखो प्लस के निशान से पहले भी व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान या पूर्णतः ज्ञान। व्याकरणिक अर्थ है नाम, कैसा शब्द है, विकारी। वर्गीकरण हम 2 आधार पर करते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति व्युत्पत्ति, दूसरे के आधार पर 3 अर्थ प्रयोग के आधार पर, ये मैं बाद में बात करूंगा। एक लड़की सही कह रही है, सारी रात जागी मैं पढ़ाई में। बहुत अच्छे, शाबाश। तुम सारे भगवान करे ऐसे जागते रहो पढ़ाई में, लड़ाई में नहीं। कई तो फोन में लगे रहते, सारी रात फोन धर लेते हैं ऐसे, तकिए के नीचे लगे पड़े था, हाँ हेलो, हाँ बाबू ने थाना थाया, सुबह तक चलते रहते। बाबू ने, तारा बाबू को मारा ना कान पे, बाबू का क्या है भाई, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे भी मेरी बात को समझ के चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। खत्म? चलो नो सर राजा, अरे जाओ यार ऐसे। अच्छा इसको समझो, वर्गीकरण क्या है। आप लोगों से एक बड़ी गलत बात पढ़ाई जाती है, मैं भी किताबें देखता हूं आजकल वाली, तो किताबों में बड़ा गलत है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, तुमने एक प्रश्न देखा है, चलो आप लोगों से मैं पूछता हूं, क्या पूछना था, समूहवाचक, पेपर में प्रश्न पूछेगा, पूछा भी गया है, समूहवाचक संज्ञा पढ़ते हो, समूहवाचक संज्ञा किसका भेद है, आंसर दो। समूहवाचक संज्ञा किसका भेद है, आंसर दे दो मुझे जल्दी से। आप लोग जैसे ही कहोगे समूहवाचक संज्ञा किसका भेद है, तो आप तुरंत, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का कमेंट, सारे कह रहे हैं कि सर संज्ञा का भेद है। नहीं, इस बात को अविकारी क्यों है, अविकारी क्यों है, सुनो मेरी बात, मैं आपको थोड़ी सी बात पहले समझाता हूं। क्या समझा रहा हूं, मेरी बात को समझते हुए चलेंगे। मैं एक बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया सी रोमांटिक सी बात बता देता हूं कि मैंने कहा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए, 3। आप लोगों में से आधे बच्चे ये पढ़ते हैं
तीन किताबें पढ़ाती है, बच्चे कहां गलत पढ़ते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। ये किताबें बताती है, आप कहोगे तो मैं किताबों की फोटो भी भिजवा दूंगा, लेकिन ये कभी भी शब्द के भेद नहीं होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद नहीं होते हैं, बल्कि ये सारे जो है, अरे कौन है बार बार फोन कर रहे हो यार, तू फोन रख लेना, बाद में बात कर लूंगा। सहृदय धन्यवाद के मार गोली, कभी बालका के साथ क्लास में हूं, सहृदय धन्यवाद। सुनो, मैंने कहा रूढ़ यौगिक योग रूढ़ जो है वो कभी भी आपके उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर समूह संज्ञा के भेद नहीं होते हैं, ये शब्द शक्ति के भेद होते हैं, शब्दों में शब्द शक्ति के भेद होते हैं ये, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। अब आप कहोगे सर व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, तो आप सुनो, मैंने कहा उत्पत्ति हिंदी कहां से आई, आप कमेंट करो, हिंदी कहां से आई। हिंदी निकली तो अपभ्रंश से है, आई कहां से है? हिंदी आई है संस्कृत भाषा से। हिंदी आई कहां से है मेरे बच्चे? हिंदी आई है संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा में जब हम संज्ञा पढ़ने लगते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी, जो बच्चे संस्कृत पढ़े हैं वो जानते हैं सारे के सारे बच्चे कि सर संस्कृत में संज्ञा के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है मेरे शेरों समूहवाचक। तीसरा क्या है? समूहवाचक। ये तीन भेद पढ़ते हो, ये तीनों के तीनों उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद पढ़ी है तो नेहा बता देगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसी जातिवाचक के दो उपभेद हो जाते हैं। पहले नंबर पे कौन सा? समूहवाचक। और दूसरे नंबर पे कौन सा? दूसरे नंबर पे हो जाता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई कि नहीं? उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद, कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। और समूहवाचक, ओहो भाववाचक लिखना, मैं गलती से हो गया, ये भाववाचक लिखना था, माफ करना माफ करना माफ करना। व्यक्तिवाचक ये कई बार हो जाता है स्पीड से लिखते समय, तो मैंने कहा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तीन भेद तो संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत में जो जातिवाचक है इसी के दो भेद कर दिए जाते हैं। सबसे पहले डराया मत करो, खटखटा लिया करो यार, एकदम डर ही गए हो तुम्हें तो। पहला कौन सा है? समूहवाचक, जिसको हम समुदायवाचक भी कहते हैं। और दूसरा कौन सा है मेरे शेरों? द्रव्यवाचक। क्या याद रख लोगे? बोलो हाँ या ना। तो जब आपसे उत्पत्ति या व्युत्पत्ति शब्द लगा मिले, या इन तीनों में से कोई शब्द लगा मिले, तो भेद करोगे तीन। लेकिन एक बात को समझ के चलना, एक बात को समझ के चलना। क्या? जब आपसे पूछे अर्थ, प्रयोग या संस्कृत हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने भेद करने पड़ेंगे? 5 भेद करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने भेद करने पड़ेंगे? 5 भेद करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? सर आप भी डर जाते हैं। अरे डरते तो हैं, ये अचानक से एकदम आ गया, मैंने सर पता नहीं कौन आ गया, ठीक है कि नहीं? समझे? आगे बढ़ो। अब 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे वही 5। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक,
तीन तो यही देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। चौथा है समूहवाचक। और पांचवा है द्रव्यवाचक। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अरे आगे के ना, ओ बालको, मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए थी ये बात तुम्हारे, है ना? चलो, समझ में आ गई। इसी समूहवाचक को हम एक नाम और दे देते हैं, हिंदी में आती है तो समुदायवाचक भी कहते हैं। इसी द्रव्यवाचक को एक नाम और दे देते हैं, क्या? पदार्थवाचक भी कह देते हैं। कंप्लीट है? कंप्लीट है? हेमलता, शाबाश, बहुत अच्छे, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई तबीयत हो रही है खराब आज तो यार। चलिए, सर आपने चीखा करवा, समझा नहीं भाई क्या लिखा है। कंप्लीट है? आगे बढ़ता हूं, एक एक करके संज्ञाओं को पढ़ाता हूं। आगे नालायक थे, कैसे कैसे कमेंट करे, पर देख तो ले, देख, ओ देख ले। चलो आगे, ये दूसरा काम खराब करेगा। चलो भाई, अब एक एक करके संज्ञा की तरफ चलते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली संज्ञा, सबसे पहली संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? भाई आप लोगों के सामने है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसके बारे में सुनना। वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि के नाम का बोध कराते हैं। ऐसा समझ लो याद रखने के लिए। अरे विकारी तो सारी संज्ञाएं हैं विकारी भाई। एक सिंपल बात समझो, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा समझना, जब कोई एक शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराए, एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए। जैसे मैंने एक शब्द क्या कहा, मान लो मैंने कहा ताजमहल, एक शब्द है। ताजमहल कहते ही तुम्हारे दिमाग में कितने वो आए, कितनी जगह आई? एक ही तो बिल्डिंग याद आई। ताजमहल कहते ही तुम्हारे दिमाग में एक बिल्डिंग आई। मैंने कहा कि आगरा, आगरा कहते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही शब्द आएगा। मैंने जैसे ही कहा कि भैया दिल्ली, तो दिल्ली कहते ही तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही शब्द आएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं?
जब कोई एक शब्द एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अनु वर्मा चुपचाप बैठ जा, मत करा इधर उधर की बातें, वो सब बातें पुरानी है, इधर उधर की नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि रामायण, रामायण एक वस्तु का बुक का नाम है। अगर कभी बुक का नाम भी आए तो आप कह देंगे सर ये तो बुक का नाम है, इसके समझ, है ना। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना, जिसके जैसा आप ये कह सकते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई है, किसने बताई है? ये प्रतिभा ने बताई है। आप ये भी कह सकते हो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। ठीक है, एक मैं पहले जातिवाचक पढ़ाऊंगा, फिर दोनों में कंप्लीट कराऊं, कंपैरिजन करके समझा दूं। जैसे बच्चा कह रहा है हिमालय है, आगरा है, लाल किला है, कुमार सर है। एक नाम लिया कुमार एडुटेनमेंट है, एक नाम लिया, आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एक चीज आए, वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कंप्लीट। आगे चलो, मैं एक बार जातिवाचक पढ़ाऊंगा, फिर दोनों में कंपैरिजन करवा दूंगा। दूसरा है अब आप समझो जातिवाचक क्या है। जातिवाचक में नाम से ही देखो, जाति भी दो प्रकार के होते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको समझाता हूं। एक तो जाति लिख दिया है ये, ओए होए, एक जाति लिख दिया है ये, दोनों में क्या कोई अंतर है? श्री राम मेरे भाई बता, क्या दोनों में कोई अंतर है? शरीब, शरीब नाम है, क्या नाम है वो? बताओ क्या अंतर है? अंतर है तो यस यस मत लिखो, वैसे बताओ। अरे अतुल मेल नहीं, फीमेल करो यार। मेल क्यों कर दिया मेरे भाई? हाँ, शिवम, शिवम, बहुत अच्छे भाई। जाति का मतलब होता है एक प्रजाति, जाति का मतलब होता है प्रजाति या एक जैसे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एक जैसे। और ये अरे वो कास्ट वाला जाति नहीं रे, कास्ट वाला जाति नहीं। एक है जाति, ये जाना क्रिया है। सीता जाती है, सीता नाचती है, सीता खाती है, समझे? वो जाति क्रिया। अब आपके सामने जो लिखा है ये है जाति, ऊपर वाला, तो लिखिएगा डेफिनेशन। वे विकारी शब्द जो, वे विकारी शब्द जो एक जैसी, एक जैसी जाति या प्रजाति का बोध कराते हैं। एक जैसी जाति या प्रजाति का बोध कराते हैं, एक जैसी जाति या प्रजाति का बोध कराते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो, मैंने कहा जो एक शब्द नाम लिया, एक ही याद आया तो व्यक्तिवाचक है। एक नाम लिया, एक जैसे आगे, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स, छात्र। मुझे बताओ, छात्र कहते ही एक नाम याद आएगा कि शिखंडी मेरे भाई बहुत सारे नाम याद आए, बहुत सारे बच्चे? जैसे ही मैंने कह दिया स्टूडेंट्स तो तुम सब शामिल हो गए उसमें, लेकिन जैसे ही मैं कहूं मोहन, एक शामिल होगा उसमें। अंतर बताता हूं, अंतर बताता हूं। जैसे मैंने कहा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को मैं थोड़ा समझा, थोड़ा समझाता हूं आप लोगों से। जैसे आप समझो, मैंने कहा शहर,
अब शहर कहते ही तुम्हारे दिमाग में एक आएगा कि एक जैसे बहुत आएंगे। एक आएगा कि एक जैसे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया आगरा, आगरा कहते ही हमारे दिमाग में एक आएगा। जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़का कहते ही तो सारे के सारे लड़के आ जाएंगे इसमें शामिल, सारे के सारे लड़के। लेकिन मैंने कहा कि मोहन, केवल एक आएगा। मुंदरी उरझ गई राधिका के लट बिच। वो लाइन सुनिए कृष्ण की, मोहन की, कि मुंदरी उरझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। ठीक है, चलो वो कहानी छोड़ो, हम इसमें आओ। ठीक है, मैंने कहा मेरे भैया किताब बहुत सारी है, लेकिन जैसे ही तुम कह दो सर रामायण, तो केवल और केवल एक किताब का जिक्र आता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई ना? तो एक जैसे मैं कह दूं पर्वत, तो पर्वत तो बहुत है, लेकिन अगर मैंने कह दिया हिमालय, केवल एक पर्वत याद आएगा। मैंने कहा नदी बहुत है, लेकिन मैंने कह दिया गंगा, तो केवल एक याद आएगा। क्या मेरी बात याद है? अरे से याद है कि नहीं? कंप्लीट है। लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कैसे पहचान करेंगे? रागिनी देवी ने एक बड़ी अच्छी बात पूछ ली है कि सर एक बात समझना मेरे भैया, रागिनी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, सर कैसे पहचान करें कि ये शहर है, ये आगरा है, ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, कैसे पहचान करें? एक लाइन देता हूं, एक लाइन, वो एक लाइन सब कुछ क्लियर कर देगी, सिर्फ एक लाइन। अब आप कहोगे आण दो उस लाइन को, तो मैंने कहा चलो सुना देता हूं वो एक लाइन भी। जो तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गौर करना भाई सारे, जो तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सदैव, हमेशा, सदैव एक वचन होगी। वह सदैव एक वचन होगी। और जो जातिवाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। यह एक वचन भी होगी प्लस बहुवचन भी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आपकी एक वचन में भी प्रयोग करी जाएगी और आपकी बहुवचन में भी प्रयोग करी जाएगी। पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। और इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। क्या अंतर समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? इसका बहुवचन को, आगरा का बहुवचन बना के दिखाओ कोई, मोहन का बहुवचन बना दो कोई, रामायण का कोई बहुवचन बना दो, हिमालय का, गंगा का। नहीं बना सकते यार, तुम इसका बहुवचन नहीं बना सकते। लेकिन शहर का तो बना सकते हो, शहरों, लड़का लड़के, किताब किताबों, पर्वत पर्वतों, नदी नदियां। समझ में आ गई कि नहीं? तो ये बात भी आप लोगों ने समझ लेनी है। मेरा प्रश्न, मेरी बात आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी प्रकार से आ गई है। और अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो आप लोगों के सामने ये सारे प्रश्न क्लियर है। बोलो हाँ या ना? व्यक्तिवाचक जातिवाचक में ऑल क्लियर? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ू नहीं, थोड़ा पहले पीछे चलूंगा। व्यक्तिवाचक के कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा, फिर जातिवाचक के कुछ एग्जाम्पल बाद में बात करूंगा। यहां तक तो क्लियर है, माइंड में सेव हो गया बस। बहुत बढ़िया पूनम, शाबाश बच्चे, भेजे में घुस गया। हेमलता बहुत बढ़िया।
बहुवचन बनाने के बाद नेहा समूह में नहीं जाएगी। कल की क्लास में बताऊंगा कहां आएगी, कल की क्लास में बताऊंगा भाई कहां आएगी। अरे रुक जा रुक जा, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दोबारा से आ गया हूं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल तो लिखो। जैसे सबसे पहले लिखो जैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा रहा हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, चलो भाई, कपिल, प्रतिभा, जितिन, शिखंडी, अतुल, आदित्य, नेहा। नेहा बार बार वही प्रश्न पूछती रहती है। नेहा, चलो भाई। करण मेरे भाई, चलो बढ़िया। अब मैं जो कह रहा हूं जैसे समझो, जैसे कहूं वैसे ही लिखना है। सभी व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने कहा, नदी, झील, सागर, महासागर। नदी, झील, सागर, महासागर आदि के नाम। कहा, नदी गंगा, झील डल झील, सागर अरब सागर। खाड़ी का भी नाम आ जाए, बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी, वो खाड़ी। समझ में आ गई? और आगे चलो। चलो भाई, मैंने कहा सर नदी, झील, सागर, समुद्र आ गए हैं, और क्या लिखें? किसी भी गांव, शहर, राज्य, देश, द्वीप, महाद्वीप के नाम। भाई तुम लिख लेना, मैं एक में ही बहुत सारे लिखा रहा हूं। गांव का नाम, अपने गांव का नाम लिख दो सारे सबसे पहले तो। शहर का नाम मैं लिख रहा हूं, राज्य का नाम ये लिख दिया, देश का नाम ये लिख दिया, द्वीप कोई भी लिख दो। मंजुली द्वीप, जब जाकर के उस पे वो मिली थी ना, मंजुली द्वीप पे ही तो थी शायद, वो क्या नाम था, हीरामणि तोते ने बताई थी। हाँ, नमकीन जातिवाचक, नमकीन जातिवाचक नहीं होगी, द्रव्य, तोलने वाली चीजें द्रव्यवाचक में चली जाती। वैसे नमकीन शब्द तो विशेषण है, नमकीन शब्द तो विशेषण है ना भाई, विशेषता बताता है। ठीक है, तो उसने बताया जब वो पद्मावती मिली थी, पद्मावती हीरामणि, वही तो मंजुली द्वीप पर ही तो मिली थी पद्मावती। रावल रतन सिंह को प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ससुरा आ गया, राजस्थान की बीहड़ गर्म तपते रेत में 6 महीने पड़ा रहा। उसके बाद भी जब पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका, हिंदुस्तान के किसी राजा को, रानी को प्राप्त नहीं कर सका, तो साले ने छल किया, धोखा किया।
है ना, धोखा किया, धोखे से रानी पद्मावती को लेकर के गया दिल्ली, है ना। ना उसको रावल रतन सिंह को धोखे से साला पकड़ के लेके गया दिल्ली, जहां से दो चाचा भतीजा, कौन कौन, गोरा और बादल। वाह, जो रचना गोरा बादल की है, आप आज पढ़िएगा, यूट्यूब पे सुनिएगा। गोरा बादल की रचना बहुत शानदार रचना है, जो लिखते हैं कि गोरा गर्दन कटने के बाद भी लड़ता रहता है। गोरा क्या वर्णन किया गया है। चलिएगा, खोया जातिवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक है। चलिएगा, आगे चलिएगा। मैंने कहा इसके बाद भाई पर्वत, पठार, पहाड़ आदि के नाम लिखते चलो। दिशाओं के नाम जो विश्व में एक है। जो विश्व में एक है, ये बताइएगा। जो विश्व में एक है, ठीक है। जैसे पहले इनके एग्जाम्पल कंप्लीट कर देता हूं। पर्वत, पठार, हिमालय, पामीर का पठार, दक्कन का पठार, पहाड़ कोई भी लिख लो यार। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो विश्व में सिर्फ एक है, जो विश्व में सिर्फ एक है। जैसे मैंने कह दिया सूर्य, मैंने कह दिया पृथ्वी। हालांकि ग्रह नक्षत्रों के नाम भी आपके इसी में आ जाते हैं, ठीक है। अरे सेब केला यहां कैसे आएंगे नेहा भाई। हाँ, चंद्रमा कर दो भाई। आज तो तबीयत ज्यादा ही खराब होगी, शरीर पूरा टूट रहा है। दिल, पुआ किस में आएगा? और नालायक खाने की वस्तु का नाम है, जातिवाचक संज्ञा। चलो, दो चार ऐसे ही मैं आपको जातिवाचक में भी करा देता हूं। चलो, जातिवाचक में यहां कराता हूं। जातिवाचक संज्ञा में भी लिख लो। अब दो चार तो कुछ तो लिखने पड़ेंगे ना भाई। जातिवाचक संज्ञा क्या है बताओ जरा भाई। एक शब्द जब एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करा रहा है, जब कोई एक शब्द एक ही। आज मेरी वीडियो, सीमा की आज वीडियो नहीं चल रही है, ऐसा क्या हुआ भाई? अपना नेटवर्क सही करो। खेलने की वस्तु सारी यहां आएगी, बैट बॉल क्रिकेट। खेलने की वस्तु में क्रिकेट नहीं। अगर खेल का नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा में सारी की सारी वस्तुएं, वस्तुओं में क्या कहोगे? पेन, पेंसिल, घड़ी, कुर्सी, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है। वस्तुओं के नाम। इसके बाद में फल, फलों के नाम,
पशु पक्षी, सारे पशु पक्षी इसमें आ जाएंगे। सारी जाति, सारी जाति, पद, व्यवसाय, कार्य के नाम, जातियां हो गई। और उसके बाद में लिखो, पहले मैं ऊपर का एग्जांपल लिख देता हूं। फलों के नाम, सेब, केला, आम, अनार, जो तुम चाहो खाना चाहो। पशु पक्षी, घोड़ा, गधा, शेर। पक्षी में लिख लो चिड़िया, तोता, मैना। जाति यादव है, अग्रवाल है, बढ़िया है, सारी की सारी। पद व्यवसाय में लिखो शिक्षक, वकील, प्रधानमंत्री, ये सब इसमें आ जाएंगे। फोन के क्या हो गया भाई नेहा कुमारी जी, फोन के क्या हो गया? हाँ, जज लिख सकते हो। उसके बाद में शरीर के अंगों के नाम, रिश्तेदार सारे के सारे। रिश्तेदार गलत लिख दिया। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे लिखो मेरे बच्चे, लिखो लिखो लिखो। चलो, मैंने कहा शरीर के अंग, हाथ, पैर, जो लिखना चाहो। रिश्तेदार में चाचा, चाची, ताऊ, मामा, भुआ, फूफा, माता पिता। प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप। ये आप लोगों के। अब बोलो, अब बोलो फटाफट से। बताओ जल्दी से। कर दो बहन। ना ना, तेरे तो ना, मैं उन तो कह रहा हूँ, कर दो भाई जल्दी से। फोन जातिवाचक में आएगा भाई, फोन जातिवाचक में। यार तो पूरे शरीर, शरीफ मेरे भैया आ रहा है तुम्हारा कमेंट। ओ भैया, बड़ी मुश्किल से क्लास निकाले आज तो, पूरा शरीर दुख रहा मेरे हिसाब से, भयंकर वाला बुखार हो। समझ में आ गई वाह, समझ में आ गई वाह। और क्या चाहिए बताओ तुमने? सर जी दिमाग वहां में छप गई बानी, इसको मतलब है दिमाग में छप गई है। अब मैं क्या रिप्लाई करूं? ठीक बा,
ठीक बा, थाईलैंड हो आओ एक बार, सब दर्द ठीक हो जाएगा। या थाईलैंड का तो नाम से ही दर्द ठीक होगो। अभी खत्म नहीं हुई है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, गंगा सागर मेरे भैया। अभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक खत्म नहीं हुई है। अभी इनमें कल की क्लास में और इन दोनों को ही पढ़ाऊंगा, है ना। जो मौसमों के नाम है, ऋतुओं के नाम है, अभी रुक तो जाओ, अभी तो दोनों बचे हुए हैं, अभी तो काफी चीज बची हुई है। संधि नहीं हुई है, अच्छा। हाँ नेहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हो गया काम नेहा, ठीक है भाई, हो गया काम। अब कोई मन में बात हो तो बता। धन्यवाद।